बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिनका बाप तो खुद दिल का मरीज़ है। 18 साल की बच्ची है, 16 साल का बेटा है। दोनों ही माजूर हैं। 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक थे। 1 साल के बाद दोनों ही बारी बारी इसी तरह बीमार हुए तो हॉस्पिटलाइज़ किया, इंजेक्शन लगवाए और इंजेक्शन इस तरह से लगे कि उनकी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। 18 साल से हॉस्पिटल्स में धक्के खाते, अच्छे भले अमीर थे, हर चीज़ दुनिया की घर में थी, सब कुछ था। आज ये हालात आ गया कि एक टाइम की रोटी खाने पे से भी कासिर है। नाजरीन, ये अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। और जब एक माँ बाप को कह दिया जाए कि आपके बच्चे सिर्फ 20 से 25 साल ही ज़िंदा रहेंगे, तो उन माँ बाप की ज़िंदगी किस तरह की होगी। वो किस तरह ज़िंदा रहते होंगे, वो किस तरह दिन काट काट के गुजार रहे होंगे। आइए नाजरीन, इन्हीं से पूछते हैं इनके घर के हालात और इनके बच्चों के हालात। ये आपके बच्चों को क्या हुआ है? उनको बुखार हुआ तो फिर झटके लगने शुरू हो गए। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया तो थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो गया, घर ले आए। फिर उसके बाद फिर ऐसे हो गया। अब इसके बाद फिर आना जाना लगा रहा। महीने के बाद फिर ऐसे झटके लगे, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए तो घर ले आए। फिर ये बेटा हुआ, उसके बाद ये भी ऐसे ही हो गया। ये दोनों बच्चे आपके जब पैदा हुए थे तब ठीक थे? बुखार इनको बाद में हुआ था? हाँ जी, बाद में हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। डॉक्टर साहब इनके बारे में क्या कहते हैं, ये ठीक हो सकते हैं या नहीं? कहते हैं ठीक हो जाएगा, अगर इलाज हो जाए तो तवज्जो हो तो हो सकते हैं ठीक। 18 साल से क्या इनका इलाज नहीं करवाया गया? करवाया, बहुत ज़्यादा करवाया इलाज। हमारे हालात ऐसे नहीं थे, इनको इंजेक्शन लगते थे सुबह शाम 500 के, आज से 18 साल पहले। तो वो हमारे हालात ऐसे हो गए। अल्लाह का शुक्र था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, सब बच्चे ठीक थे। ये दोनों ही ऐसे हुए हैं। ये छोटा है 13 साल का, वो भी ठीक है। हाँ जी, पास लेके जाते हैं। तो अभी भी इनका इलाज जारी है कि इलाज रोक दिया हुआ आपने? ये इलाज इधर नहीं होना, अब बहुत पैसे लगेंगे इनके इलाज पे। दिमाग दोनों डैमेज हो गया, एक हिस्सा काम करता है। तो वो कह रहे हैं बड़े डॉक्टर को दिखाओ, अगर क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इलाज करवा सकें। ये जो आपकी 18 साल की बच्ची है, ये मैंने देखा ये चल भी नहीं पा रही। ये जो बच्ची है ये शुरू से नहीं चलती? नहीं, ये 16 साल तक ये चलती रही है। वो डॉक्टर ने कहा था जैसे जैसे इनकी एज जो बढ़ती जाएगी ये 4 पाई पे आएगी। तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये 20-25 साल तक जिंदा रहेंगे, तो उनके बावजूद भी वो कहते हैं अगर इलाज कराने से क्या इनमें कोई फाका हो सकता है, ठीक हो सकते हैं? हाँ जी, कहते हैं कि ठीक हो भी सकते हैं। हाँ, ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन बंदे की कोशिश तो है ना। इनके अब्बू क्या काम करते? वो मजदूरी वगैरह ही करते हैं, इतना ज़्यादा काम। उनका बाईपास हुआ है तो उससे काम नहीं ना होता। घर रेंट पे है? हाँ जी, रेंट पे है। तो मजदूरी में कितना वो कमा लेते हो? बस एक वक्त का खाना मिल जाता है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो उस मजदूरी में इस घर का रेंट देना, वो उनकी जाहिर सी बात है, बाईपास है, वो खुद की दवाई लाते हैं, इन बच्चों की लाते हैं, किस तरह से सारा घर ये चलता है? क्या करें फिर, किसी के हाथ पे आप फैलाना है कि तो बेहतर है कि बंदा चुप ही रहे। किसी के हाथ फैला तो नहीं ना सकते, क्या करें। इनका इलाज करवाना कब से आपने छोड़ा हुआ? 2-3 साल हो गया, अब 3 साल हो गया, कुछ भी नहीं खाते पीते, अब कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इनको क्या होता क्या है? ये झटके लगते हैं, होता क्या है इनको, क्या तकलीफ होती है? झटके लगते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, और घंटे के बाद फिर ठीक हो जाते हैं बिना दवाई के? हाँ जी, फिर ठीक हो जाते हैं। तो आप किसी से कोई अपील करना चाहेंगी कि आपकी मदद किस तरह से की जाए? मदद ये जैसे आपकी मर्जी कर सकते हैं हम, लेकिन इनकी ये ठीक हो जाए, फिर अच्छा कोई नहीं होगा कि ये ठीक हो जाए। खुद ही नहीं ठीक रहते, मेरा शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मुझसे संभाले नहीं जाते। मैं कहती हूँ कि चलो अपना जो भी हो जाए, कि चलने फिरने लग जाए, बस थोड़ा मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, ये बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, जब इन्हें वॉशरूम में जाना होता है क्या इनको पैम्पर लगाती हैं, क्या करती हैं, खुद उठा के लेके जाती हैं? हम उठा के लेके जाते हूँ, रात दिन पैम्पर लगाई रखती हूँ। जब भूख लगती है तब रोते हैं, फिर उधर किचन की तरफ जाते हैं, चाबी वगैरह पकड़ लेते हैं, गिलास वगैरह पकड़ लेते हैं, जो पानी पीना होता है, खाना खाना होता है। ज़ोर ज़ोर से ये शोर डालता है ये बच्चा, जो ये तो बैठी रहती है, ये कुछ भी नहीं करती। अब
पहले करती थी, अब कुछ भी नहीं करती, ऐसे बैठे रहते सारा दिन। खाने में क्या देती हैं? खाने में रोटी ही खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। फल वगैरह कुछ नहीं, सेब एक आधा बस खा लेंगे, और कुछ नहीं खाते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते। दूध भी नहीं पीते। सर आपका भी बाईपास हुआ है, आपका बाईपास कब हुआ? अभी 1.5 साल हो गया। बाईपास हुआ जना हॉस्पिटल से कराया, प्राइवेट ही कराया, और अभी तक सही तरह मतलब कि दर्द रहता है, कोई चीज़ उठा नहीं सकता। जब ये बीमार हो जाए तो इनको उठा के नीचे ले जाना, ऊपर के पोर्शन में हम रहते हैं तो नीचे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। किसी मोहल्ले में किसी को आवाज़ देते हैं, वो रक्शे में उठा देता है तो हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं, या मैं खुद जाना हो तो बहुत मुश्किल होती है। आप काम क्या करते हैं? मैं काम पहले टीवी का करता था, अब वो वज़न ही होता है, टीवी उठाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, वो इधर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं दर्जी का काम जानता था, वो किसी के पास दर्जी का काम कर रहा हूँ। वो 300 रुपये एक सूट का देता है, 2 सूट 1 सूट बन जाता है, शुक्र अल्लाह का गुजारा हो जाता है। दवाई पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रेंट पे है मकान, ये भी बहुत मुश्किल है। आपका कोई रिलेटिव आपकी कोई मदद नहीं करता? क्योंकि आप भी पेशेंट हैं, बच्चे भी पेशेंट हैं, ऊपर से घर का जो रेंट है वो आपको देना पड़ता है, इनका खाना, इनका पीना, दवाई, सब कुछ इतने पैसों में तो नहीं होता। तो आपका कोई घर में, आपको कोई भाई बहन, माँ बाप, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता, खुद ही खर्चा करना पड़ता है, जो कमाते हैं वही खा लेते हैं बस। कभी अभी 2 महीने का बिल किसी से लेके दिया बिजली का, वो आपको दिखा सकते हैं। रेंट भी ऐसे ही है, किसी से पकड़ के, तो फिर उसको थोड़े थोड़े करके 100 रुपये रोज़ाना करके उसको देते हैं, तो ऐसे गुजारा चल रहा है। अभी 4-5 महीने हो गए, बहुत मुश्किल में हम। जी ख़वातीन हज़रात, आपने सुना किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। बात करते करते हुए उनकी गला भारी हो गया, बात नहीं हो रही थी, आंखों में आंसू आ गए कि हालात जो हैं बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं, कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। 2 बच्चे हैं, दोनों बीमार हैं, खुद हैं, बाईपास ऑपरेट है, दवाई नहीं खा पा रहे, क्योंकि बाईपास जिसका ऑपरेट हो जाए, आपको पता है कि उसके किस तरह से उसकी पोजीशन होती है, वो दवाई के बगैर तो ज़िंदा रह नहीं सकता। तो खुद की भी दवाई नहीं खा पा रहे, बच्चों की दवाई नहीं ला पा रहे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस बाप को ज़िंदा रहना है, इन बच्चों के लिए आप इनकी मदद करें जितनी भी हो सकती है।